हेलो बच्चों। ये क्वेश्चन है जेईई मेंस 2025 का। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट विद रेस्पेक्ट टू देयर रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज करेक्ट। तो आप देखोगे कॉमन नेम आपको मिलेंगे, एसीटोफिनोन दिख रहा है, एक बेंजल्डिहाइड है, एक पैरा टोलुएल्डिहाइड है और एक हमारे पास पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड है। तो सबसे पहले हमको ये समझना है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता क्या है और कहाँ कहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है। सपोज करो मेरे पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है। मेरे पास क्या है, एक कार्बोनिल कंपाउंड। तो बेटा कार्बोनिल कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं? जिनके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, उनको बोलते हैं कार्बोनिल। सपोज करो यहाँ पे हम जो डिस्कशन करेंगे, एक करेंगे कीटोन का और दूसरा डिस्कशन करने वाले हैं एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का, क्योंकि जो कीटोन और एल्डिहाइड होते हैं यही हमारी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन दिखाएंगे। उसका रीजन है बेटा, उसका रीजन क्या है? क्योंकि कीटोन के अंदर जो बॉन्ड है वो एक कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड है, 2p बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और एल्डिहाइड में जो कार्बन का बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है? वो 2p है, कार्बन का कार्बन के साथ, और 2p1s है, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ। तो ये दोनों बॉन्ड भी कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। पहले आप इतना समझो। अब होगा क्या बेटा, एक न्यूक्लियोफाइल बैठा हुआ है, एक न्यूक्लियोफाइल हमारा बैठा हुआ है। उस न्यूक्लियोफाइल ने बेटा देखा कि कंपाउंड के अंदर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, जिसकी वजह से कार्बन पे आ रहा है पार्शियल पॉजिटिव। क्यों आ रहा है कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव? क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है। तो न्यूक्लियोफाइल ने बोला कि हम एक काम करेंगे, हम इस कार्बन के ऊपर जहां पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी जनरेट हो रही है इसके ऊपर अटैक करेंगे। रिएक्शन को हमने बोला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्या बोला हमने? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा तो जुड़ जाएगा कंपाउंड में, और जुड़ने के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। पहला, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है कार्बोनिल वाले कार्बन पे। तो बेटा वो कब अटैक कर पाएगा? जब स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा होगी, जब स्टेरिक क्राउडिंग कम होगी, जब स्टेरिक क्राउडिंग कम होगी। इसका मतलब पॉइंट नंबर वन, अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करना है तो लेस स्टेरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमारा? लेस स्टेरिक। हमें पता है एल्डिहाइड और कीटोन में जो लेस स्टेरिक होते हैं वो एल्डिहाइड होते हैं। मतलब एल्डिहाइड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फास्ट दिखाएंगे एज कंपेयर टू कीटोन। पहले तो आपको इतना समझ में आ गया। पॉइंट नंबर टू बेटा, पॉइंट नंबर टू बहुत लॉजिकल वाला पॉइंट है। पॉइंट नंबर टू समझना। ये बताओ, न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रॉन रिच है, अटैक करना है कार्बन पे। इस कार्बन के ऊपर बेटा क्या प्रोड्यूस हो रही है? इस कार्बन के ऊपर प्रोड्यूस हो रही है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, जिसकी वजह से क्या जनरेट हो रहा है? पार्शियल पॉजिटिव। ये बताओ, ये पार्शियल पॉजिटिव जितना ज्यादा इंक्रीज होगा, जितना ज्यादा इंक्रीज होगा उतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाली रेट क्या होगी? फास्ट। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल बेटा उतना जल्दी अटैक करेगा। इसका मतलब पॉइंट नंबर टू में लिख लूं कि मोर पॉजिटिव चार्ज ऑन, मोर पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन। अब कार्बोनिल कार्बन पे बेटा प्लस चार्ज कौन प्रोड्यूस करेंगे? वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, या फिर वो वाले ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है? बिल्कुल सही, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। तो इसका मतलब मोर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, मोर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। आगे क्या लिखूं मैं? मोर पॉजिटिव चार्ज, मोर पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन, ऑन कार्बोनिल कार्बन। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया। आएंगे अब क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन पे बेटा जो चार कॉमन नेम हर एक ऑप्शन में यूज हो रहे हैं, पहले मैं उनके स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। सो आपको आपको क्या क्या गिवन है? एक तो आपको गिवन है एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन। सो एसिटोफिनोन का स्ट्रक्चर क्या है? आप एक बेंजीन के रिंग बनाओगे, उसके ऊपर जोड़ोगे एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, COCH3 ग्रुप को। ये बन गया एसिटोफिनोन। और आपको क्या गिवन है? बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड का भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बेंजल्डिहाइड क्या है बेटा? बेंजीन के रिंग पे कौन से ग्रुप को जोड़ देना? एल्डिहाइड ग्रुप को जोड़ देना, उसको बोलेंगे बेंजल्डिहाइड।
उसके बाद आपको क्या गिवन है, आपको एक गिवन है पैरा टोल्यूएल्डिहाइड, पैरा टोल्यूएल्डिहाइड। इसको समझना, याद करने का तरीका क्या है बेटा, आपको क्या करना है, आपको टोलुइन बनाना है ना। आप टोल्यू बेसिकली किसके लिए आ रहा है, टोलुइन के लिए। और टोलुइन क्या होता है, बेंजीन की रिंग पे कौन सा ग्रुप जोड़ना, मिथाइल ग्रुप, है ना। पैरा टोल्यूएल्डिहाइड, और जो इस टोलुइन की पैरा पोजीशन पे क्या जोड़ो, एक एल्डिहाइड, या इस एल्डिहाइड की पैरा, देखो बेटा एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में ये पोजीशन पैरा है और टोलुइन के रेस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन पैरा है, मतलब एल्डिहाइड और जो मिथाइल ग्रुप है दोनों के दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कहाँ होंगे, अपनी पैरा पोजीशन पे। और लास्ट है आपके पास पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, लास्ट है आपके पास पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या करा, बेंजल्डिहाइड बनाया, तो बेंजीन के रिंग पे एल्डिहाइड ग्रुप को जोड़ेंगे, बनेगा बेंजल्डिहाइड, और इसकी पैरा पोजीशन पे लगाया NO2। अब बेटा देखो मैं जरा इनके नाम लिख दूं, एक काम करता हूँ मैं इनके नाम लिख देता हूँ ताकि ना बार बार लिखना ना पड़े। इसको मैंने बोला A, इसको मैंने बोला B, ये हो गया C, और लास्ट वाला हो गया हमारा D। अभी हमने बोला अगर हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करना है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सबसे फास्ट कहाँ होती है, सबसे फास्ट होती है एल्डिहाइड में, उसके बाद होती है कीटोन में। अगर आप ध्यान से देखोगे जो आपका बी है वो एक एल्डिहाइड है, सी आपका एक एल्डिहाइड है, इवन डी भी आपका कैसा है, एल्डिहाइड। मतलब जितने एल्डिहाइड है बेटा इन सबके अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सबसे फास्ट होगी। इट मींस बी कॉमा सी कॉमा डी, ये तीनों के तीनों आगे होंगे ए से। सर ए वाला सबसे पीछे क्यों गया, क्योंकि जो आपका ए वाला है वो क्या है, आपका एक कीटोन। आई होप आपको समझ में आया। अब आप कहोगे सर चलो हम बी सी डी में कैसे कंपैरिजन करें, तो बेटा पॉइंट नंबर 1 के बाद पॉइंट नंबर 2 भी पढ़ाया था मैंने, क्या पढ़ाया था, मोर पॉजिटिव चार्ज, मोर पॉजिटिव चार्ज। अब देखो जरा यहाँ पे अगर आप देखोगे बेटा तो ये जो NO2 ग्रुप है, ये NO2 ग्रुप क्या है बेटा, अपना माइनस है। NO2 ग्रुप क्या है, माइनस है, माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट लगाएगा। तो जब ये माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट लगाएगा, ध्यान से देखना, जब ये अपना माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट लगाएगा तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो बहुत ज्यादा जनरेट होगा। क्यों, क्योंकि बेटा ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा। समझ में आया कि नहीं आया। अगर मैं डी की बात करूं तो डी के में अगर आप देखोगे तो एक माइनस एम ग्रुप जुड़ा हुआ है जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा। अब मैं बात करता हूँ सी की। अगर आप सी में ध्यान से देखोगे बेटा तो सी में आपने कौन सा ग्रुप लगा रखा है, मिथाइल, जिसके पास अल्फा एच कितनी है, 3। अब यह अल्फा एच की वजह से क्या होगी, हाइपर कॉन्जुगेशन, क्या होने वाली है, हाइपर कॉन्जुगेशन। और इस हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे जो पॉजिटिव जनरेट हो रहा है, कहाँ पे पॉजिटिव जनरेट हो रहा है, ध्यान से देखना, जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे जो पॉजिटिव जनरेट हुआ वो पॉजिटिव क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब बेटा देखो अगर मैं बात करूं ऑप्शन बी की, ऑप्शन बी में कोई ग्रुप ऐसा नहीं है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो कोई ग्रुप ऐसा भी नहीं है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है। इसका मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे कम हो रही है, डी में कम हो रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस एम ग्रुप लग रहा है, माइनस एम इफेक्ट लग रहा है। इसका मतलब बी सी डी में भी बेटा सबसे आगे कौन होगा, डी, क्योंकि मोर पॉजिटिव। उसके बाद आएगा हमारा बी, उसके बाद हमारा आएगा सी, और लास्ट में आ गया ए। तो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ये आपके पास क्या है, फाइनल आंसर। एक बार मैं इनके नाम भी लिख देता हूं, आप इनके नाम को देखो। डी आपका पास क्या है, डी है आपके पास पैरा नाइट्रोफिनॉल, सॉरी पैरा नाइट्रो एल्डिहाइड, पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। उसके बाद क्या है बेटा हमारा बी, बी पे हमने क्या बना रखा है, बी पे बना रखा है हमने बेंजल्डिहाइड, बी पे बना रखा है हमने बेंजल्डिहाइड। उसके बाद आ जाएगा सी, सी क्या हमारे पास, पैराटोल्यूएल्डिहाइड,
और लास्ट में आ जाएगा ए हमारे पास क्या है, एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन। रीजन समझ में आ गए, एक बार लिख देता हूं, यहाँ पे माइनस एम है, यहाँ पे माइनस एम नहीं है तो प्लस एम भी नहीं है ना, यहाँ पे बेटा प्लस एच है, और ये वाला आपका कीटो। आइए क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे, इसी ऑर्डर पे आंसर लगाएंगे कौन से ऑप्शन से हमारा मैच हो रहा है। सो हमारा मैच हो रहा है पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, पैरा टोल्यूवेल्डिहाइड, एसीटोफिनोन। सो द आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसका लॉजिक समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।